ये होती है असली सुरक्षा देने वाली पनाहगाह। जंगल के जंगली जानवरों से बचने के लिए राजेश ने सोचा कि क्यों ना पक्षियों के घोंसले जैसी जगह बनाई जाए। इसलिए उसने जमीन से करीब 3.5 मीटर ऊपर एक मजबूत पेड़ पर अपना आश्रय बनाने का फैसला किया। ऊंचाई पर बना ये ढांचा न सिर्फ उसे खतरों से दूर रखेगा बल्कि नीचे की नमी से भी बचाएगा, जिससे हमेशा सूखा और आरामदायक माहौल बना रहेगा। जंगल के जीवन का असली अनुभव लेने के लिए राजेश ने एक पुराना, हजारों साल पुराना विशाल पेड़ चुना और तय किया कि इसी पर वो अपना ट्री हाउस बनाएगा। उसने बैग से लोहे की फावड़ी निकाली, आसपास की सूखी टहनियां और पत्ते साफ किए ताकि नीचे की जमीन समतल हो जाए। फिर वो पास गया और एक मोटी सी लकड़ी की दाल चुनी, उसे आरी से 2 हिस्सों में काटा और वापस लाकर बराबर आकार के टुकड़े बनाए। अब उसने कुल्हाड़ी उठाई, हर लकड़ी के टुकड़े के एक सिरे पर जोड़ जैसे कि कील का सिरा बनाया और दूसरा सिरा सीधा काटकर सीढ़ी के पायदान बनाए। इसके बाद उसने पेड़ के तने में छेद करके उन पायदानों को एक एक करके ठोक दिया। इस तरह नीचे से ऊपर तक जाने वाली लकड़ी की सीढ़ी तैयार हो गई। सीढ़ी को और मजबूत करने के लिए उसने 5 से 2 मोटी बेलें काटी, उन्हें छेदों से गुजारकर सीढ़ी पर लपेटा और लकड़ी की कीलों से कसकर बांध दिया। अब सीढ़ी इतनी मजबूत हो चुकी थी कि ऊपर चढ़ते वक्त कोई डगमगाहट नहीं होती थी। इसके बाद राजेश ने कुछ और लंबी लकड़ियां काटी, उन्हें पहले जैसे ही आकार में ढाला और पेड़ के तने के चारों ओर एक एक करके ठोक दी ताकि लकड़ी का चौकोर फ्रेम बन सके। लेकिन उसे पता था कि ये लकड़ियां अकेले पूरे ट्री हाउस का वजन नहीं उठा सकती, इसलिए उसने हर एक के नीचे तिरछे छोटे लकड़ी के सहारे लगाए जो एक छोर से प्लेटफॉर्म की लकड़ी को थामते थे और दूसरे छोर से पेड़ के तने में फिट हो जाते थे। इस तरह एक मजबूत प्लेटफॉर्म का ढांचा तैयार हुआ। अब वो नीचे उतरा, एक मोटी बेल लाया और पूरे प्लेटफॉर्म के चारों ओर उसे कसकर लपेटा, फिर लकड़ी की कीलों से उसे स्थिर किया। इसके बाद उसने पतली लेकिन लचीली बेलें इकट्ठी की, फिर से ऊपर चढ़ा और उन्हें जाल की तरह बुनकर प्लेटफॉर्म के बीच की जगहों को पूरी तरह भर दिया। सिर्फ सीढ़ी के पास चढ़ने उतरने के लिए थोड़ा खाली स्थान छोड़ा। कहना पड़ेगा, राजेश की कारीगरी कमाल की थी। इतनी बारीक बेल बुनने का हुनर हर किसी के बस की बात नहीं। अब प्लेटफॉर्म तैयार था तो उसने चारों तरफ दीवारें बनाने की शुरुआत की। पहले पेड़ के तने से बेल बांधकर फ्रेम बनाया, फिर चारों ओर दीवारों का ढांचा तैयार किया और बीच में खिड़की भी छोड़ी ताकि रोशनी और हवा दोनों अंदर आ सके। कुछ ही देर में चारों दीवारें तैयार हो गईं। इतना काम करने के बाद वो प्यासा हो गया तो उसने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसमें छेद करके उसे छोटा सा प्राकृतिक चूल्हा बना दिया। उस पर आग जलाई और गर्म चाय बनाई, थोड़ा सुकून लिया और फिर काम पर लग गया। अब उसने लकड़ी की सीढ़ी जोड़ी जिससे नीचे का हिस्सा बंद करना आसान हो गया। शाम ढलते ढलते वो फिर कुछ लकड़ी के टुकड़े लेकर ऊपर आया। रात का खाना तैयार करने लगा। उसे याद आया कि अंदर कोई टेबल नहीं है तो पास के पेड़ में 2 छेद करके उसमें लकड़ी के सहारे लगाए और ऊपर एक लकड़ी का पटरा रख दिया। एक छोटी सी खाने की टेबल तैयार हो गई। फिर उसने पहले से मैरिनेट किया हुआ चिकन लेग पैन में रखा, चूल्हे पर सेका और साथ ही कुछ साधारण सब्जियां काट ली। आग थोड़ी कम थी इसलिए चिकन पकने में वक्त लगा, पर जैसे ही दोनों तरफ से सुनहरा भूरा हुआ उसकी खुशबू चारों ओर फैल गई। राजेश ने एक कौर लिया और चेहरे पर संतोष झलक गया। खाना खाकर वो थका हारा अपना गद्दा बिछाकर लेट गया और जंगल की ठंडी हवा में पलक झपकते ही गहरी नींद में चला गया।